हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। मेरा नाम प्रीति है। मैं बहुत 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 खुश हूँ और मैं हमेशा खुश होती हूँ जब मैं अपने वीडियोस बना रही होती हूँ। और इस बार आपने नोटिस किया होगा कि मैं अपना वीडियो हिंदी में बना रही हूँ, क्योंकि हाँ जी, मुझे कम्युनिटी एक्सेस दिया है यूट्यूब ने और अब मैं और लोगों तक पहुंचना चाहती हूं उस कम्युनिटी के ज़रिए। जिन्होंने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो अभी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ अभी के अभी उस लाल बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले मैं जब भी अपलोड करूँ वीडियोज़ और मेरे पोस्ट्स। तो आज के वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो किताब है द सीक्रेट, उससे इंस्पायर्ड होके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं इंग्लिश में ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूँ द सीक्रेट पे, जिसमें जो चारों स्टेप्स हैं जो सीक्रेट में बताए गए हैं कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं, तो उसके चारों स्टेप्स मैंने वो 4 वीडियोज़ के ज़रिए एक्सप्लेन किए हैं। तो पहला स्टेप है टू आस्क, कि आपको मांगना होता है यूनिवर्स से कि आपको क्या चाहिए। तो आप जब ब्रह्मांड से मांगते हैं तो आपको किस तरह मांगना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप है टू बिलीव, मतलब आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। फिर तीसरा है टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड आपको किस तरह वो चीज़ देता है, आप रिसीव कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आप वो चीज़ पा रहे हैं वहाँ से। और चौथा भाग है ग्रैटिट्यूड का, टू गिव ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स, कि आप ब्रह्मांड को शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। मैं चारों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा अपना काम कर रहा है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, आपने सुना ही होगा कि अगर कोई चीज़ ऊपर से हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे ही आनी होती है। सही बात है। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा अपना काम कर रहा होता है। अगर आप चाहें या ना चाहें, आप जिस तरीके के फीलिंग्स, वाइब्रेशंस या इंटेंशंस महसूस करते हैं वो ब्रह्मांड में जाती है और उसी के ज़रिए आप चीज़ें अपने ज़िंदगी में आकर्षित करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को काबू में रखिए, कंट्रोल कीजिए और वैसे ही इंटेंशंस भेजिए, वैसे ही फीलिंग्स रखिए ताकि आप वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करें। तो पहला जो मैंने आपको कहा स्टेप है वो है टू आस्क, आपको मांगना है। अब आप क्या मांगेंगे, उसके लिए आपको ज़रूरी है जानना कि आपको चाहिए क्या। यू नीड टू नो दैट व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। वांट अलग होता है फ्रेंड्स और नीड अलग होती है। आपकी ख्वाहिश अलग होती है और आपकी ज़रूरत अलग होती है। इसलिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे छोटा सा, जिसके ज़रिए आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। आप अपने मन को भी टटोल लेंगे। तो अगर आप बिलीव करें या ना करें, ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आप एक बुक या आप एक नोट पैड और एक पेन ज़रूर लीजिए अभी, और बीच बीच में आप वीडियो पॉज करके ये अभी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 5 मिनट देते हैं इस वीडियो को और इस एक्सरसाइज को, तो आप यकीनन कुछ ना कुछ अपने कहते हैं ना एनर्जी फील्ड में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए। ये उतना ही आसान है जितना कि हम अपने माँ बाप से मांगते हैं, या आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वेटर से कुछ मांगते हैं कि आपको क्या चाहिए। उसके लिए आपको ज़रूरी है जानना कि आपको चाहिए क्या। सही बात है। हम सब लगभग सेम ही चीज़ें चाहते हैं। जैसे कि हम सबको पैसा चाहिए, हम सबको गाड़ी चाहिए, हम सबको एक बड़ा घर चाहिए, हम सबको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, हमें एक हेल्दी ज़िंदगी चाहिए, एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए। तो वो तो सबको चाहिए, तो फिर यूनिवर्स सबको वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप जब स्पेसिफिक नहीं होते हैं आपकी सोच में कि आपको क्या चाहिए, तब तक यूनिवर्स के लिए मुश्किल होता है आप तक वो चीज़ पहुंचाना। जैसे कि अगर मैं आपसे मांगूं कि भाई मुझे एक जॉब दे दीजिए, ये आप ज़रूर पूछेंगे मुझे कि आपको किस तरीके का जॉब चाहिए, आप क्या चीज़ में अच्छे हैं, आप क्या चीज़ कर सकते हैं, आपको कैसी लोकेशन में जॉब चाहिए। ऑफ कोर्स हम सब बहुत चीज़ें चाहते हैं, पर इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम वो सब चीज़ें नहीं लिख सकते। हमें सिर्फ एक चीज़, केवल एक चीज़ जो अभी आपकी प्रायोरिटी है, उस चीज़ को आप ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, तो आप लिख लीजिए कि मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में हम
2 प्रश्न रखने वाले हैं। पहला कि हमें ये जॉब क्यों चाहिए, वाई। इंग्लिश में मैंने इस एक्सरसाइज का नाम दिया है द 2 वाइज। तो हिंदी में जाहिर है कि इसे क्यों कहेंगे हम, कि आपको क्यों चाहिए। तो आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए, कि ऐसी क्या ज़रूरत है आपकी, या ऐसी क्या ख्वाहिशें हैं कि इस जॉब के ज़रिए पूरी हो सकती है। कि आपको पैसा आएगा, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है, या ये आपका बेसिक लिविंग है। जो भी आपको लगता है आप लिख सकते हैं, पर लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा लिखते जाइए। इस वीडियो को आप पॉज करके लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तब आप अपने मन को, दिमाग को टटोलने वाले हैं। आप अपने आप को ही ये प्रश्न पूछते रहिए बार बार और लिखते ही जाइए कि आपको ये क्यों चाहिए। ये होने से आप थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको अगर जॉब चाहिए तो उसके कारण अलग होंगे मेरे कारण से। अगर मुझे जॉब चाहिए तो मेरे कारण अलग होंगे, और आपको जब जॉब चाहिए तो आपके कारण अलग होंगे। इसलिए आप यहाँ पे स्पष्ट हो पाएंगे कि आपको वो चीज़ क्यों चाहिए। आपने जब ये लिख लिया तो दूसरा प्रश्न आपको जो पूछना है कि आपके पास ये जॉब क्यों नहीं है। समझ रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ क्यों नहीं है जो आप मांग रहे हैं। आप कुछ मांग रहे हैं, इसका यही मतलब है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। सही बात है। तो इसलिए आपको अब जानना है कि आपके पास ये चीज़ क्यों नहीं है। तो आप अब लिखना शुरू कीजिए वापस कि ये जॉब आपके पास क्यों नहीं है, या वो वस्तु आपके पास क्यों नहीं है। इससे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। आप जब ये लिखना शुरू करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने क्या एक्शंस नहीं लिए हैं। आपको समझ में आएगा कि मे बी आप उतना एजुकेटेड नहीं हैं या क्वालिफाइड नहीं हैं उस जॉब के लिए। वो जॉब के लिए शायद ट्रैवल करना पड़े और आप वो नहीं कर सकते हैं अभी। जो भी रीजंस हैं आपको समझ में आने लगेगा, और आप उसके हिसाब से अपने एक्शंस लेना शुरू कर दोगे। आप अपने कर्म करना शुरू कर दोगे। अगर आपको किसी से रेफरेंसेस लेने हैं कि भाई मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए तो मुझे ये रेफरेंस आप दीजिए, या आपको कुछ लोगों से बात करनी है, तो आप वो सब करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपके पास वो चीज़ क्यों नहीं है और आपको वो चीज़ पाने के लिए क्या करना है। तो ये जब प्रोसेस हम करते हैं, ये एक प्रोसेस है फ्रेंड्स। ये प्रोसेस करने से हम अपने मन और दिमाग को टटोलते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं भी मानते हैं तो भी ये एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा कि आपको चाहिए क्या। और अगर आपको समझ में आता है कि अब आपको क्या एक्शंस लेने हैं, वो एक्शंस आप लेना शुरू कीजिएगा। क्योंकि जब आप मांगते हैं यूनिवर्स से और सही तरीके से मांगते हैं तो यूनिवर्स सही मायने में, सही समय पे, सही लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजता है, ताकि आपको वो चीज़ अचीव करने में मदद मिले। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, दैट इज़ पार्ट 1, टू आस्क, कि आपको मांगना है। तो पहला क्राइटेरिया अब पूरा हो जाता है जब आप एकदम स्पष्ट और स्पेसिफिक हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, व्हाट इज़ इट दैट यू वांट। तो आप रेडी रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे दैट इज़ टू बिलीव, कि अब आपको विश्वास करना है कि वो चीज़ आपको मिलेगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आई एम सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव, लक एंड लाइट इन योर लाइफ। मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी गुड लक से भर जाए और आप सफल हों। थैंक यू।